Hello students, topic partnership final account. We are going to solve practical problem from page number 55, problem number 2. Information दिया है from the following trial balance of Messrs. Mitesh and Mangesh. You are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. So next में आपको ट्रायल बैलेंस दिया है एज ऑन 31st मार्च 2019. अभी हम ट्रायल बैलेंस का डेबिट बैलेंसेस देखते हैं. जो फर्स्ट बैलेंस आपको दिया है दैट इज स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल 2018. सो 1 अप्रैल का स्टॉक दिया है, इट इज़ ओपनिंग स्टॉक. उसे रिकॉर्ड करना है इन ट्रेडिंग अकाउंट. बिल्डिंग एसेट्स कैरेज ट्रेडिंग अकाउंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस ट्रेडिंग, पोस्टेज प्रॉफिट एंड लॉस, bills receivable assets, sundry debtors assets. Return inward means sales return, तो उसे रिकॉर्ड करना है ट्रेडिंग अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड. परचेजेस ट्रेडिंग, ऑडिट फीस प्रॉफिट एंड लॉस, लूज टूल्स एसेट्स, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस, एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रॉफिट एंड लॉस, कैश इन हैंड एसेट्स, बैंक बैलेंस एसेट्स, कन्वेयंस प्रॉफिट एंड लॉस, फर्नीचर एसेट्स, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस, rent rates and taxes profit and loss, drawings of Mitesh liability and drawing of Mangesh liability. क्रेडिट बैलेंस में सबसे फर्स्ट अकाउंट दिया है सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, सेल्स ट्रेडिंग, कैपिटल मितेश एंड मंगेश दोनों का भी कैपिटल हमें लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करना है. आउटस्टैंडिंग सैलरीज लाइबिलिटी, बिल्स पेएबल लाइबिलिटी, रिटर्न आउटवर्ड इज परचेज रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करना है ऑन द डेबिट साइड, परचेजेस में से माइनस करना है. और लास्ट अकाउंट आपको करंट अकाउंट दिया है ऑफ मितेश एंड मंगेश, दोनों को भी रिकॉर्ड करना है ऑन लाइबिलिटी साइड. प्रॉब्लम में आपको जब भी करंट अकाउंट दिया रहेगा इसका मतलब पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है वो फिक्स्ड रहेगा. और जो एडजस्टमेंट हम कैपिटल में सॉल्व करते थे अभी हमें वो एडजस्टमेंट पार्टनर्स करंट अकाउंट में सॉल्व करना है. सो कैपिटल विल रिमेन फिक्स. एडजस्टमेंट्स दिया हुआ है. फर्स्ट, मितेश एंड मंगेश आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1. सो आपको रेशियो दिया है, जितना भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा उसे हमें 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है दोनों भी पार्टनर्स में. सेकेंड एडजस्टमेंट दिया है, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड to get commission at 1% each on gross profit. So partners का कमीशन है, इसका दो इफेक्ट पास करना है. फर्स्ट इफेक्ट हमें करंट अकाउंट में प्लस करना है एंड सेकेंड इफेक्ट रिकॉर्ड करना है इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. तो ये एडजस्टमेंट के लिए हमें पार्टनर्स करंट अकाउंट के सामने एडजस्टमेंट नंबर लिखना है सेकेंड. थर्ड एडजस्टमेंट दिया है, द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹23,700. तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए हम किसी भी
अकाउंट को टिक नहीं करते ट्रायल बैलेंस में। फोर्थ एडजस्टमेंट दिया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑडिट फीस ₹400 एंड कैरेजेस ₹600। तो ये फोर्थ एडजस्टमेंट के लिए हमें ऑडिट फीस के सामने एडजस्टमेंट नंबर लिखना है 4 एज वेल एज इन फ्रंट ऑफ कैरेज एडजस्टमेंट नंबर आएगा 4। फिफ्थ एडजस्टमेंट दिया है बिल्डिंग इज वैल्यूड एट ₹46,500। सो ये जो वैल्यू दिया है इट मीन्स ये बिल्डिंग का क्लोजिंग वैल्यू है। तो ये क्लोजिंग वैल्यू हमें बैलेंस शीट एसेट साइड में आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करना है एंड देन हमें ओपनिंग बैलेंस और ये क्लोजिंग बैलेंस का डिफरेंस देखना है कितना है। सो फिफ्थ एडजस्टमेंट के लिए हमें बिल्डिंग के सामने एडजस्टमेंट नंबर रिकॉर्ड करना है 5। सिक्स्थ एडजस्टमेंट दिया है फर्नीचर इज डेप्रिसिएटेड बाय 5%। सो इन फ्रंट ऑफ फर्नीचर हमें एडजस्टमेंट नंबर लिखना है 6। सेवेंथ एडजस्टमेंट दिया है प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट 2.5% पर एनम। सो पार्टनर्स का इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन इनकम ऑफ पार्टनर एंड एक्सपेंसेस फॉर द बिजनेस। सो ये एडजस्टमेंट के लिए भी हमें करंट अकाउंट के सामने एडजस्टमेंट नंबर लिखना है 7। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें करंट अकाउंट में प्लस करना है एंड सेकेंड इफेक्ट रिकॉर्ड करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द डेबिट साइड। एट्थ एडजस्टमेंट दिया है गुड्स ऑफ ₹900 were taken by Mangesh for his personal use। सो पर्सनल यूज मीन्स ड्रॉइंग्स। तो इसका दो इफेक्ट पास करते, एक तो फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते एंड सेकेंड इफेक्ट ड्रॉइंग्स को माइनस करना है फ्रॉम करंट अकाउंट। सो मंगेश का जो करंट अकाउंट दिया है उसके सामने हमें एडजस्टमेंट नंबर लिखना है 8। नाउ ट्रायल बैलेंस के अंदर भी आपको मंगेश का ड्रॉइंग्स दिया हुआ है और एडजस्टमेंट में भी उसने गुड्स विड्रॉ किया है। तो हमें क्या करना है, ट्रायल बैलेंस का ड्रॉइंग्स 2200 और एडजस्टमेंट का ड्रॉइंग्स 900 दोनों को प्लस करके आपको लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करना है। लास्ट एडजस्टमेंट दिया है 9th राइट ऑफ ₹1000 एज बैड डेब्ट्स एंड मेंटेन RDD एट 3% ऑन सन्ड्री डेटर्स। सो ये लास्ट एडजस्टमेंट के लिए हमें सन्ड्री डेटर्स के सामने एडजस्टमेंट नंबर लिखना है 9। अभी हम सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में से सभी अकाउंट को ट्रांसफर करते। ट्रायल बैलेंस में जो फर्स्ट अकाउंट दिया है दैट इज ओपनिंग स्टॉक, उसे रिकॉर्ड करना है इन ट्रेडिंग अकाउंट ऑन द डेबिट साइड। अमाउंट आएगा आउटर कॉलम। बिल्डिंग्स एसेट्स में रिकॉर्ड करना है, अमाउंट रिकॉर्ड करना है इनर कॉलम में। कैरेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड एडजस्टमेंट दिया है तो अमाउंट इनर कॉलम में रिकॉर्ड करना है। फैक्ट्री इंश्योरेंस ट्रेडिंग अकाउंट अमाउंट आएगा आउटर कॉलम में। पोस्टेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अमाउंट रिकॉर्ड करना है आउटर कॉलम। बिल्स रिसीवेबल एसेट्स अमाउंट आएगा आउटर कॉलम में। सन्ड्री डेटर्स ऑन द एसेट साइड और अमाउंट इनर कॉलम में रिकॉर्ड करना है एंड बिलो सन्ड्री डेटर्स वी हैव टू लीव 3 लाइन्स क्योंकि न्यू बैड डेब्ट्स और न्यू RDD दोनों भी एडजस्टमेंट दिया है। रिटर्न इनवर्ड इज सेल्स रिटर्न, तो उसे रिकॉर्ड करना है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। सेकेंड लाइन में लिखना है माइनस रिटर्न इनवर्ड, अमाउंट आएगा इनर कॉलम। परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट अमाउंट रिकॉर्ड करना है इनर कॉलम।
ऑडिट फीस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अमाउंट आएगा इनर कॉलम। लूज टूल्स, एसेट्स, अमाउंट रिकॉर्ड करना है आउटर कॉलम। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ट्रेडिंग अकाउंट, अमाउंट रिकॉर्ड करना है आउटर कॉलम। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, प्रॉफिट एंड लॉस, अमाउंट आउटर कॉलम। जनरल एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस, अमाउंट आउटर कॉलम। एक्सपोर्ट ड्यूटी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अमाउंट इन आउटर कॉलम। कैश इन हैंड, एसेट्स में रिकॉर्ड करना है, अमाउंट इन आउटर कॉलम। बैंक बैलेंस, एसेट्स, अमाउंट इन आउटर कॉलम। कन्वेयंस, प्रॉफिट एंड लॉस, अमाउंट आउटर कॉलम। फर्नीचर, एसेट्स, अमाउंट इनर कॉलम में रिकॉर्ड करना है। सैलरीज, प्रॉफिट एंड लॉस, अमाउंट आउटर कॉलम। रेंट, रेट एंड टैक्सेस, प्रॉफिट एंड लॉस, अमाउंट आउटर कॉलम। और जो ड्राइंग्स दिया हुआ है दोनों भी पार्टनर्स का, उसे रिकॉर्ड करना है लाइबिलिटी साइड में। ड्राइंग्स रिकॉर्ड करते समय फर्स्ट पार्टनर का वी हैव टू लीव एटलीस्ट 6 लाइन्स, और उसके बाद हमें ड्राइंग्स 1200 इनर कॉलम में रिकॉर्ड करना है। और जो सेकेंड पार्टनर का ड्राइंग्स है उसे भी रिकॉर्ड करते समय वी हैव टू लीव 5 लाइन्स, और उसके बाद आएगा मंगेश ड्राइंग, अमाउंट आएगा पर्टिकुलर्स कॉलम में लिखना है, क्योंकि और एक ड्राइंग्स है जो आपको एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, तो दोनों को प्लस करके हम अमाउंट इनर कॉलम में रिकॉर्ड करने वाले। अभी हमें क्रेडिट बैलेंसेस रिकॉर्ड करना है। सो फर्स्ट अकाउंट दिया है सन्ड्री क्रेडिटर्स, उसे रिकॉर्ड करना है लाइबिलिटी साइड, अमाउंट आउटर कॉलम। सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करना है, तो आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 1,73,400। कैपिटल आपका फिक्स रहेगा ये प्रॉब्लम में, सिंस आपको करंट अकाउंट दिया है, सो वी हैव टू फॉलो फिक्स्ड कैपिटल मेथड। सो ये दोनों भी अमाउंट कैपिटल का लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करना है। मितेश कैपिटल विल कम इन इनर कॉलम, और उसी का नेक्स्ट लाइन में मंगेश कैपिटल 50,000, दोनों भी अमाउंट को प्लस करना है, तो आउटर कॉलम में टोटल कैपिटल आएगा 2 lakhs। नेक्स्ट अकाउंट इज आउटस्टैंडिंग सैलरीज, लाइबिलिटी साइड, अमाउंट विल कम इन आउटर कॉलम। बिल्स पेएबल, लाइबिलिटी, अमाउंट इन आउटर कॉलम। रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न है जिसे परचेज में से माइनस करना है, तो आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 67,100। और जो लास्ट अकाउंट दिया है दैट इज करंट अकाउंट। सो मितेश करंट अकाउंट का अमाउंट है 3,000, इनर कॉलम में रिकॉर्ड करना है। मितेश का जो ड्राइंग्स है उसका नेक्स्ट लाइन में हमें मंगेश करंट अकाउंट रिकॉर्ड करना है, अमाउंट 2,000 रिकॉर्ड करना है इनर कॉलम। अभी हमें एडजस्टमेंट सॉल्व करना है। फर्स्ट इज नॉट एन एडजस्टमेंट, वो एक इंफॉर्मेशन है कि प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इज 3:1। सेकेंड एडजस्टमेंट दिया है, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट 1% ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। सो सिंस हमें कमीशन 1% ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर कैलकुलेट करना है, तो ये एडजस्टमेंट हम सबसे लास्ट में सॉल्व करेंगे आफ्टर फाइंडिंग आउट द ग्रॉस प्रॉफिट। अभी हम थर्ड एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट इज गिवन 23,700, उसका फर्स्ट इफेक्ट रिकॉर्ड करना है इन ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, एंड सेकेंड इफेक्ट रिकॉर्ड करना है ऑन द एसेट साइड। फोर्थ एडजस्टमेंट दिया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस दिया है 400 एंड कैरेज 600। तो सबसे पहले हमें ऑडिट फीस में 400 प्लस करना है, तो आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा
2200 and second outstanding दिया है on carriage. So below carriage in trading account हमें लिखना है प्लस आउटस्टैंडिंग 600 प्लस करना है. तो आउटर कॉलम अमाउंट विल कम 2380. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर अमाउंट पेएबल, तो उसे रिकॉर्ड करना है ऑन द लाइबिलिटी साइड. सो लाइबिलिटी साइड में लिखना है आउटस्टैंडिंग कैरेज 600, ऑडिट फीस 400, दोनों का टोटल करना है. तो आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 1000. फिफ्थ एडजस्टमेंट दिया है बिल्डिंग इज वैल्यूड एट ₹46,500. ये बिल्डिंग का क्लोजिंग वैल्यू दिया है. सो इसे रिकॉर्ड करना है ऑन द एसेट साइड इन द आउटर कॉलम. सो बिल्डिंग का इनर कॉलम में ओपनिंग बैलेंस दिया है 48,500 एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया है 46,500. सो बिल्डिंग का वैल्यू रिड्यूस हुआ है बाय 2000. सो बिलो बिल्डिंग हमें लिखना है माइनस डेप्रिसिएशन 2000. और एक डेप्रिसिएशन दिया है सिक्स्थ एडजस्टमेंट में. फर्नीचर इज डेप्रिसिएटेड बाय 5%. सो ऑन 64,000 हमें 5% कैलकुलेट करना है. सो डेप्रिसिएशन अमाउंट विल कम 3200. सो बिलो फर्नीचर हमें लिखना है माइनस डेप्रिसिएशन 3200, अमाउंट माइनस करना है. तो आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 60,800. डेप्रिसिएशन इज अ लॉस फॉर द बिजनेस, तो इसका सेकेंड इफेक्ट रिकॉर्ड करना है इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. We have to write down to depreciation on building 2000, furniture 3200. तो टोटल डेप्रिसिएशन आएगा 5200. सेवेंथ एडजस्टमेंट दिया है प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट 2.5% पर एनम. सो अभी हमें इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल कैलकुलेट करना है और उसे प्लस करना है इन करंट अकाउंट. सो मितेश का कैपिटल दिया हुआ है 1,50,000. सो ऑन 1,50,000 हमें कैलकुलेट करना है 2.5%. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 3,750. और मंगेश का कैपिटल है 50,000, उसके ऊपर भी हमें कैलकुलेट करना है 2.5%. सो अमाउंट आएगा 1,250. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन इनकम ऑफ पार्टनर. सो मितेश करंट अकाउंट का नेक्स्ट लाइन में हमें लिखना है प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3750 एंड बिलो मंगेश करंट अकाउंट हमें लिखना है प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,250. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सेकेंड इफेक्ट रिकॉर्ड करना है इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. हमें लिखना है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मितेश 3750 एंड मंगेश 1,250. दोनों का टोटल आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट विल कम 5,000. नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया है गुड्स ऑफ ₹900 were taken by Mangesh for his personal use. So it is outward movement of goods. Goods is going out. So इसका फर्स्ट इफेक्ट रिकॉर्ड करना है इन ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. वहाँ पे हमें लिखना है बाय गुड्स टेकन बाय मंगेश फॉर पर्सनल यूज 900 एंड पर्सनल यूज इज ड्राइंग. मंगेश का ड्राइंग्स दिया है. सो ट्रायल बैलेंस का जो ड्राइंग का अमाउंट है 2,200, उसी में 900 प्लस करना है. तो टोटल ड्राइंग का अमाउंट आएगा 3,100. और सबसे लास्ट एडजस्टमेंट दिया है राइट ऑफ ₹1,000 एज बैड डेब्स एंड मेंटेन RDD एट 3% ऑन सन्ड्री डेटर्स. सो डेटर्स में से सबसे पहले
हमें न्यू बैड डेब्ट्स माइनस करना है 1000, तो इनर कॉलम में अमाउंट आएगा 51,200 एंड ऑन दिस 51,200 हमें कैलकुलेट करना है 3% RDD. सो 3% ऑन 51,200 RDD का अमाउंट आएगा 1,536. सो ऑन एसेट साइड हमें लिखना है माइनस न्यू RDD 1536, अमाउंट माइनस करना है. और आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 49,664. न्यू बैड डेब्ट्स और न्यू RDD का सेकेंड इफेक्ट पास करना है इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. वी हैव टू राइट डाउन टू न्यू बैड डेब्ट्स 1000 प्लस न्यू RDD 1536. तो टोटल अमाउंट आएगा 2536. अभी हमारा सेकेंड एडजस्टमेंट बाकी है, वो हम सॉल्व करने वाले ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करने के बाद. सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल करते, तो ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल आएगा 99,000 एंड क्रेडिट साइड टोटल आएगा 1,98,000. तो सिंस क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो 1,98,000 हमें ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड एंड सेम अमाउंट डेबिट में रिकॉर्ड करना है. अभी हायर अमाउंट में से लेस अमाउंट को माइनस करना है, तो बैलेंस आएगा 99,000. बैलेंस हमेशा उस साइड में रिकॉर्ड करना है जहाँ का टोटल कम है. सो डेबिट साइड टोटल इज लेस. सो ऑन डेबिट साइड हमें लिखना है टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, अमाउंट आएगा 99,000. ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करना है इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड. सो क्रेडिट साइड में लिखना है बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, अमाउंट आएगा 99,000. अभी हमें सेकेंड एडजस्टमेंट सॉल्व करना है, तो हमें 1% कैलकुलेट करना है कमीशन ऑन ग्रॉस प्रॉफिट. सो फॉर द फर्स्ट पार्टनर मितेश, ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट है 99,000 और उसके ऊपर अगर हम 1% कैलकुलेट करते अमाउंट आएगा 990. एंड फॉर मंगेश सेम हमें ग्रॉस प्रॉफिट 99,000 के ऊपर 1% कैलकुलेट करना है, अमाउंट आएगा 990. कमीशन टू पार्टनर्स इज एन इनकम ऑफ पार्टनर, तो उसे प्लस करना है इन करंट अकाउंट. सो लाइबिलिटी साइड में बिलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें लिखना है प्लस कमीशन 990 एंड मंगेश करंट अकाउंट में भी हमें कमीशन प्लस करना है 990. कमीशन टू पार्टनर्स का सेकेंड इफेक्ट रिकॉर्ड करना है इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. सो हमें डेबिट साइड में लिखना है टू कमीशन मितेश 990 एंड मंगेश 990, दोनों को प्लस करना है. तो आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 1,980. अभी हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टोटल करना है. सो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड का टोटल है 35,316 और क्रेडिट साइड टोटल इज 99,000. सो हायर जो अमाउंट है वो हमें दोनों भी साइड में लिखना है. सो 99,000 को रिकॉर्ड करना है क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड सेम अमाउंट हमें डेबिट में रिकॉर्ड करना है. अभी हायर अमाउंट में से लेस अमाउंट को माइनस करना है, तो बैलेंस आएगा 63,684. बैलेंस हमें उस साइड में लिखना है जहाँ का टोटल कम है. सो डेबिट साइड टोटल इज लेस. सो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड हमें लिखना है टू नेट प्रॉफिट 63,684. अभी ये नेट प्रॉफिट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है टू बोथ द पार्टनर्स इन 3:1. सो फॉर द फर्स्ट पार्टनर मितेश, उसका कैलकुलेशन आएगा नेट प्रॉफिट 63,684 मल्टीप्लाई बाय मितेश
शेयर इन प्रॉफिट इज 3, सो 3/4. सो मितेश का प्रॉफिट आएगा 47,763 एंड फॉर मंगेश 63,684 मल्टीप्लाई बाय मंगेश शेयर इन प्रॉफिट इज 1/4, तो प्रॉफिट आएगा 15,921. ये दोनों भी हमें रिकॉर्ड करना है इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. अमाउंट को रिकॉर्ड करना है इन द इनर कॉलम. सो मितेश 47,763 एंड फॉर मंगेश 15,921. नेट प्रॉफिट है तो हमें इसे करंट अकाउंट में प्लस करना है. सो फॉर मितेश हमें लिखना है प्लस नेट प्रॉफिट 47,763. मितेश करंट अकाउंट के नीचे हमें 3 प्लस साइन है और ड्राइंग के लिए माइनस साइन है. तो सबसे पहले रफ पेपर में हमें चारों भी अमाउंट को ऐड करना है और उसमें से ड्राइंग्स माइनस करना है. सो प्लस और माइनस करने के बाद आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 54,303 एंड देन मंगेश प्रॉफिट इज 15,921. यहाँ पर भी हमें करंट अकाउंट में इंटरेस्ट, कमीशन और प्रॉफिट को प्लस करना है और फिर उसमें से ड्राइंग्स माइनस करना है. तो आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 17,061 और अभी लास्ट में हमें बैलेंस शीट का टोटल करना है एंड योर बैलेंस शीट विल ऑलवेज टैली. आपका एसेट्स एंड लाइबिलिटी साइड का टोटल सेम आएगा. सो बैलेंस शीट का टोटल आएगा 3,30,364.